लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन टल चुका है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ये संभव नहीं हो पाया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के जबरदस्त हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पूरे दिन में 4 बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में प्रधानमंत्री जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते पीएम का संबोधन कैंसिल हो गया और इसे लेकर के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और वो सच का सामना नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा था कि वो संसद नहीं आएंगे और अंत में ऐसा ही हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ सुर में सुर मिलाती हुई नजर आई। चीनी घुसपैठ को लेकर के राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। राहुल पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर के संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर सच छुपा रही है। पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए थे, तब तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेला छोड़ दिया गया था। उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर के मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लिखी किताबें लेकर के लोकसभा पहुंचे और गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोल दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बिना छपी किताब पर गुमराह कर रहे हैं और ऐसे में नेहरू और गांधी परिवार का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान के दौरान भारी बवाल हो गया और लोकसभा में एक बार फिर से पेपर फाड़ करके उछाल दिया गया। संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल राहुल निलंबित कांग्रेस सांसदों के साथ खड़े थे और तभी उधर से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आ रहे थे। बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी ने कहा कि वो देखिए गद्दार आ रहा है और इसके बाद राहुल ने माय ट्रेटर फ्रेंड कहते हुए बिट्टू की ओर इशारा किया। रवनीत बिट्टू ने भी राहुल से हाथ तो नहीं मिलाया। गद्दार के जवाब में कहा कि कम से कम देश के दुश्मनों के साथ तो नहीं बैठता। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की लड़ाई को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। राहुल ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा तो बीजेपी ने उसे सिखों के अपमान से जोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी ने राहुल के विरोध में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। बीजेपी का कहना यह है कि राहुल ने सिर्फ रवनीत बिट्टू का नहीं, पूरे सिख कौम का अपमान किया है और इस अपमान के लिए राहुल को तुरंत ही माफी मांगनी चाहिए। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बजट सत्र के छठे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन के अंदर और बाहर हंगामा हुआ ही लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में भी जमकर बवाल हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर के ऑफिस में आमने सामने आ गए। बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच जमकर के बहसबाजी हुई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। खड़गे ने कहा कि सरकार ने हर मोर्चे पर देश की हालत खराब कर दी। संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सामाजिक न्याय को कमजोर किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ वोट बैंक हैं। इन्हें महिलाओं की चिंता होती तो आज तक किसी भी महिला को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। महिला आरक्षण में देरी पर भी खड़गे ने सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी खुद वकील की भूमिका में दिखी। सीनियर वकीलों की मौजूदगी के बावजूद खुद अपना पक्ष रखा। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। असम और बाकी पूर्वोत्तर के राज्य में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा। एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं बल्कि नाम हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पूरी तरह से हमलावर दिखी। ममता ने कहा कि 6 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई भी जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है। ममता बनर्जी खुद ही दलील पेश कर रही थी, जबकि उनकी ओर से कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे सीनियर वकील मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी को दलील रोकने और वकील के जरिए बात रखने के लिए कहा। करीब 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बन गई है। 62 साल के युमनाम खेमचंद सिंह को राज्य की कमान सौंप दी गई है। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको ये भी बता दें कि युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के स्पीकर भी रह चुके हैं और वो इम्फाल वेस्ट की सीट से विधायक रहे हैं। उनके अलावा कुकी समुदाय के बीजेपी विधायक नेमचा कीपगेन ने वर्चुअली डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद नरेंद्र मोदी नए मिशन पर निकल रहे हैं। 7 और 8 फरवरी को मोदी मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी मलेशिया के पीएम इब्राहिम से मुलाकात होगी। दोनों ही नेता आपसी संबंधों की मजबूती को लेकर के एक बैठक भी करेंगे। इस बैठक को लेकर के मलेशिया में रहने वाले करीब 3 मिलियन भारतीय एक्साइटेड हैं।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी बड़ी साजिश नाकाम हुई। उधमपुर में बसंतगढ़ इलाके में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने खुफिया अलर्ट के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस का भी साथ मिला। जंगलों में छिपे कई और आतंकियों को लेकर के छापेमारी चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। टर्की एयरलाइंस के एक पैसेंजर प्लेन की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल काठमांडू से रिपोर्ट हुए इस प्लेन को इस्तांबुल जाना था, जहां पर रास्ते में पायलट को इंजन में आग लगने की जानकारी मिली। फौरन कोलकाता एटीसी को संपर्क किया गया और स्टाफ की सूझबूझ से प्लेन को कोलकाता हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर। इस दौरान वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुलाकात में एमपी टूरिज्म और रिजर्व फॉरेस्ट पर चर्चा हुई। असम से एमपी में जंगली भैंसा लाया जाएगा और वहीं इसी महीने 8 चीते भी विदेश से एमपी में लाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा किसान धान और गेहूं उपार्जन पर बातचीत हुई है। किसान कल्याण पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई और वहीं एमपी में किसानों की आय से बढ़ोतरी को लेकर के भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सभी विभागों के मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। राज्य के 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए बजट पास किया गया और इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने का भी फैसला लिया गया। राज्य में अब कम प्राथमिकता वाले एप्लीकेशन का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक जाएगा। साय सरकार ने राज्य में मोबाइल टावर स्कीम के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मंजूरी दी। इस फैसले के बाद राज्य में प्रशासनिक फैसलों को आसान और समय पर पूरा किया जाएगा। जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है उन्हें वहां पर लगाया जाएगा। साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ई गवर्नेंस, सुरक्षा व्यवस्था, पीडीएस, डीबीटी, हेल्थ, एजुकेशन और इमरजेंसी सेवाओं को आसान करने पर बात की। सरकार ने फैसला किया कि उग्रवादी प्रभावित इलाकों में भी सुविधाओं का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे को लेकर के सुरक्षा बल मुस्तैद है। नक्सलियों के गढ़ में सीआरपीएफ लगातार तलाशी अभियान चला रही है। सुकमा जिले में सीआरपीएफ ने आईडी बरामद किया। बताया जा रहा है कि इसे नक्सलियों ने प्लान किया था। जवानों की मुस्तैदी से इसे सुरक्षा के साथ डिफ्यूज किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद ही डरा देने वाले वीडियो सामने आया। वीडियो में एक शख्स धारदार हथियार के साथ दूसरे शख्स का पीछा करते हैं और फिर दनादन वार करना शुरू कर देता है। आरोपी के हमले से युवक लहूलुहान हो गया और उसके सिर में 30 से ज्यादा टाके लगाए गए। आसपास भीड़ तमाशबीन बनी रही। फिलहाल युवक आईसीयू में भर्ती है। क्या होगा अगर आपके घर की अलमारी में अचानक से सांप घुस जाए? केरल के कोट्टायम जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। वीडियो में एक शख्स अलमारी में रॉड डालता हुआ दिख रहा है। तभी अचानक से अलमारी के अंदर से विशाल कोबरा निकलता है। घर की अलमारी से कोबरा निकलने के बाद लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग की टीम समय रहते इसे रेस्क्यू कर लिया। जम्मू कश्मीर में इस समय हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन लगातार हो रही स्नोफॉल ने स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ा दी। तस्वीरें पुंछ इलाके की, जहां पर बीआरओ बुलडोजर की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश कर रही है। पिछले 12 दिनों से सड़क को क्लियर करने का अभियान चल रहा है, लेकिन हर रोज हो रही बर्फबारी से रूट क्लियर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ट्रंप रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवा करके अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन उनके साथ प्रयासों पर पानी फेर सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से वीडियो कॉल पर बातचीत की। आपसी संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। जिनपिंग ने भी इस जंग में समर्थन दिया और वो अब तक कई यूरोपीय नेताओं से भी मिल चुके हैं। क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। दक्षिणी स्पेन में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहरों में बिजली की सुविधा ठप पड़ी है। स्कूल बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लंदन में रेल की पटरियों में लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। बुधवार को भी देश में ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सामने आई। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है और इसके अलावा साउथ ईस्ट लंदन में ट्रेन सिग्नल खराब होने से यात्रा में परेशानी हुई। यात्रियों को रेल से यात्रा न करने का आग्रह किया। हालांकि बाद में सिग्नल को ठीक कर लिया गया।